यदि आप यह कहानी रात के सन्नाटे में सुन रहे हैं तो एक बार अपने पीछे जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज जो सच सामने आने वाला है वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अधूरी घटना है जो शायद आज भी कहीं दोहराई जा रही है। रात के लगभग 11 बज रहे थे। दिल्ली के पुराने इलाके में बना शिवराज इंजीनियरिंग हॉस्टल बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता था। दिन में यहाँ लड़कों की हंसी मजाक, बाइक की आवाज़ें और कैंटीन की भीड़ रहती थी, लेकिन रात होते ही इस हॉस्टल की हवा बदल जाती थी। यह कहानी है आदित्य की। आदित्य अभी इस हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था। वह बिहार से दिल्ली पढ़ाई करने आया था, पहली बार घर से दूर, पहली बार अकेले। जब वह हॉस्टल के गेट पर पहुंचा तो उसने देखा कि गेट के ऊपर लगा पुराना बोर्ड आधा टूटा हुआ था। उस पर लिखा था, शिवराज बॉयज हॉस्टल सिंस 1989। लेकिन बोर्ड के नीचे लाल पेंट से किसी ने एक अजीब लाइन लिख रखी थी, तीसरी मंजिल पर मत जाना। आदित्य ने सोचा कि शायद किसी ने मजाक में लिखा होगा। वह अपना बैग उठाकर अंदर चला गया। हॉस्टल बहुत पुराना था, दीवारों का पेंट उतर चुका था, लंबे लंबे कॉरिडोर और पीली ट्यूबलाइट। रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, नाम था वर्मा जी। आदित्य ने कहा, सर मुझे कमरा नंबर 214 मिला है। वर्मा जी ने बिना ऊपर देखे रजिस्टर में एंट्री की और चाबी देते हुए कहा, दूसरी मंजिल, बाईं तरफ आखिरी कमरा। फिर अचानक उन्होंने सिर उठाया और धीरे से पूछा, तुम नए हो? जी। वर्मा जी ने कुछ सेकंड तक उसे देखा। रात में तीसरी मंजिल पर मत जाना। आदित्य थोड़ा चौंका। क्यों? वर्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रजिस्टर बंद कर दिया। कमरा 214 छोटा था लेकिन ठीक था। एक बेड, एक टेबल, एक अलमारी। आदित्य ने सामान रखा और अपने रूममेट का इंतजार करने लगा। करीब 12 बजे दरवाजा खुला। अंदर आया एक लड़का, रोहित। ओह, तुम नए हो? रोहित ने पूछा। हाँ। दोनों थोड़ी देर बात करते रहे। रोहित काफी फ्रेंडली था। बातों में आदित्य ने पूछा, यार नीचे गेट पर लिखा है तीसरी मंजिल पर मत जाना। क्यों? रोहित अचानक चुप हो गया। उसने दरवाजा बंद किया और धीरे से बोला, क्योंकि वहां कोई रहता है। आदित्य हंस पड़ा। भूत? रोहित ने कहा, मजाक मत समझो। 2 साल पहले एक लड़का राहुल तीसरी मंजिल पर रहता था। फिर? रोहित ने धीमी आवाज में कहा, एक रात वह गायब हो गया। रोहित ने बताया कि राहुल कमरा 307 में रहता था। एक रात अचानक उसकी चीख सुनाई दी। जब बाकी लड़के ऊपर पहुंचे, कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस दीवार पर खून से एक लाइन लिखी थी, वह मुझे देख रहा है। उस रात के बाद से तीसरी मंजिल बंद कर दी गई। उस रात करीब 3 बजे आदित्य की अचानक नींद खुल गई। पूरा कमरा अंधेरे में था। रोहित गहरी नींद में सो रहा था। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक। आदित्य ने घड़ी देखी, 3:07 AM। उसने सोचा शायद कोई स्टूडेंट होगा, लेकिन रोहित अचानक उठ बैठा। उसका चेहरा डर से सफेद था। वह फुसफुसाया, फिर शुरू हो गया। क्या? रोहित ने धीरे से कहा, तीसरी मंजिल। आदित्य ने हंसकर कहा, चल देखते हैं। रोहित ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो क्या? लेकिन आदित्य ने दरवाजा खोल दिया। कॉरिडोर में सन्नाटा था। ऊपर से फिर आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। आदित्य सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। रोहित पीछे पीछे आया। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल। अब उनके सामने था तीसरी मंजिल का दरवाजा। दरवाजे पर मोटा ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। आदित्य ने ताले को छुआ और तभी अंदर से किसी ने धीरे से दरवाजे पर खटखटाया। थक थक थक। रोहित डर के मारे पीछे हट गया। फिर दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई, दरवाजा खोलो। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वह आवाज बिल्कुल रोहित की थी, लेकिन रोहित तो उसके पीछे खड़ा था। दरवाजे के पीछे से वही आवाज फिर आई, रोहित दरवाजा खोल। आदित्य का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे पीछे खड़े रोहित की तरफ देखा। रोहित का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी थी। वह कांपती आवाज में बोला, ये मेरी आवाज नहीं है। अचानक दरवाजे के पीछे से जोर की ठक ठक होने लगी, जैसे कोई अंदर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। रोहित डर के मारे पीछे हट गया। चल नीचे चलते हैं अभी। लेकिन आदित्य की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उसने देखा कि ताला पुराना था और आधा टूटा हुआ। अगर अंदर कोई फंसा हो तो? आदित्य ने कहा,
रोहित लगभग चिल्ला पड़ा, कोई नहीं है अंदर। लेकिन तभी अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट आई, आदित्य। अब आदित्य का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसका नाम तो रोहित के अलावा यहां कोई जानता ही नहीं था। आदित्य ने धीरे धीरे ताला खींचा। क्लिक, ताला जमीन पर गिर गया। रोहित ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मत खोल, लेकिन तब तक दरवाजा कर्रर की आवाज के साथ खुल चुका था। तीसरी मंजिल का कॉरिडोर पूरी तरह अंधेरे में था। ट्यूबलाइट टूटी हुई थी, दीवारों पर नमी और काले धब्बे थे। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई जगह सालों से बंद हो। तभी कॉरिडोर के अंत में कुछ हिला। आदित्य ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी आगे गई और दोनों की सांसें रुक गईं। दीवार पर वही लिखा था, वो मुझे देख रहा है। लेकिन अब उस लाइन के नीचे एक नई लाइन भी थी, अब वह तुम्हें भी देख रहा है। रोहित ने डर के मारे आदित्य का हाथ पकड़ लिया। चल, अभी चलते हैं। लेकिन तभी कॉरिडोर के आखिरी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। कमरा 307 दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। आदित्य ने फ्लैशलाइट अंदर डाली। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर पुरानी सीसीटीवी स्क्रीन पड़ी थी। उसके पास एक छोटा डीवीआर बॉक्स भी था। रोहित ने हैरानी से कहा, ये तो पहले यहां नहीं था। आदित्य ने उसे उठाया। स्क्रीन अचानक अपने आप चालू हो गई। वीडियो चलने लगा। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था तीसरी मंजिल का वही कॉरिडोर, लेकिन वीडियो की तारीख थी 12 अक्टूबर, 2 साल पहले। स्क्रीन पर राहुल दिख रहा था। वह डरा हुआ इधर उधर देख रहा था। फिर अचानक वह कैमरे के पास आया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वह कैमरे में देखकर बोला, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहां से भाग जाओ। फिर उसने पीछे देखा। उसका चेहरा अचानक डर से जम गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। फिर कैमरे में उसने कहा, वह इंसान नहीं है। अचानक वीडियो में लाइट बंद हो गई। स्क्रीन काली हो गई। फिर अंधेरे में 2 चमकती आंखें दिखाई दी और राहुल की भयानक चीख सुनाई दी। वीडियो अचानक बंद हो गया। रोहित का गला सूख गया, मतलब राहुल को किसी ने। लेकिन तभी कमरे के पीछे वाले बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। दोनों धीरे धीरे उधर बढ़े। दरवाजा आधा खुला था। आदित्य ने उसे धक्का दिया। अंदर जो था उसे देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार पर खून से एक और लाइन लिखी थी, मैं अभी भी यहां हूं। और नीचे फर्श पर पड़े थे पुराने सूखे खून के निशान। तभी उनके पीछे कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। पूरी मंजिल में अंधेरा छा गया। फिर कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आने लगी, टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा हो। रोहित ने कांपते हुए कहा, आदित्य भाग। लेकिन जब आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा तो रोहित वहां था ही नहीं। कमरे में वह अकेला खड़ा था और कॉरिडोर से एक आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह हॉस्टल के लड़कों ने देखा कि तीसरी मंजिल का दरवाजा खुला हुआ था। वर्मा जी और बाकी लोग ऊपर गए। कमरा 307 खुला हुआ था। अंदर फर्श पर पड़ा था आदित्य का मोबाइल। उसकी फ्लैशलाइट अभी भी ऑन थी, लेकिन आदित्य और रोहित दोनों गायब थे। दीवार पर खून से एक नई लाइन लिखी थी, अब हम 3 हैं। आज भी उस हॉस्टल की तीसरी मंजिल बंद है। कभी कभी रात 3-7 बजे ऊपर से कदमों की आवाज आती है और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन्होंने कॉरिडोर में 3 परछाइयां चलते हुए देखी हैं। अगर आपने भी कभी आधी रात को अजीब सी आहट महसूस की हो तो कमेंट में लिखिए। मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि डर तब तक कमजोर रहता है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही शहर की हो।